भारत में अमीर बनने की ना दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं एक साथ। एक तरफ तो करोड़पति तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरबपति बनना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। चलिए इन आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं और इस पहेली को समझते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर इंडिया में करोड़पति बन कितनी तेजी से रहे हैं? यह आंकड़ा आज की इकोनॉमिक स्टोरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। अनुमान है कि 2025 तक भारत में 8,71,700 करोड़पति परिवार होंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि देश में अमीरी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो उछाल है ना, ये सिर्फ 4 साल में 90% का है। जबरदस्त। मतलब इंडिया में पैसा बनने की रफ्तार आप देखिए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। ये वो कहानी है जो एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाती है कि कैसे अमीरी बढ़ रही है और लाखों लोग इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये ग्रोथ सिर्फ नेट वर्थ में नहीं है, कमाई में भी साफ दिखती है। आप बस टैक्स देने वालों के आंकड़े देखिए। 2018 में 81,000 लोग थे जो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम दिखा रहे थे। 2024 तक ये नंबर लगभग 3 गुना बढ़कर 2,27,000 हो गया। तो सवाल यह है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है? खैर, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो मजबूत इकोनॉमी, फिर शेयर बाजार का बूम, और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की जो नई लहर आई है वो भी। और तो और डिविडेंड टैक्स जैसे कुछ नियमों में बदलाव का भी इसमें बड़ा हाथ है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं उस लेकिन की। अमीरी बढ़ तो रही है, पर जो वेल्थ का पिरामिड है ना, उसमें ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। हुरुन इंडिया के अनस रहमान जुनैद ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि भले ही अमीरी फैल रही हो, लेकिन एकदम चोटी तक पहुंचना आज भी बहुत बहुत मुश्किल है। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। सोचिए, 2017 में जो लोग करोड़पति थे, उनमें से सिर्फ 5% ही अल्ट्रा रिच यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ बन पाए। बाकी के 95% वहीं रह गए। मतलब ये छलांग लगाना आसान नहीं है। और अगर बात करें अरबपति बनने की, तो ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। करोड़पतियों में से सिर्फ 0.01% ही ये कर पाए। इससे साफ पता चलता है कि एक करोड़पति और एक अरबपति के बीच की खाई कितनी बड़ी है। लगभग नामुमकिन है इसे पार करना। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि पैसा किसके पास है, पर एक और सवाल है, ये पैसा है कहाँ? मतलब ज्योग्राफिकली कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? तो सीधा सवाल, भारत की ये जो नई दौलत है वो आखिर रहती कहाँ है? ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुंबई को देश की फाइनेंशियल कैपिटल क्यों कहते हैं। अकेले मुंबई में 1,42,000 करोड़पति परिवार हैं। ये दिल्ली और बेंगलुरु को मिला दें तो भी उनसे ज्यादा है। मुंबई का दबदबा साफ है। और अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो यही कहानी और पुख्ता हो जाती है। महाराष्ट्र सबसे ऊपर, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। दौलत का ये जो ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो एकदम साफ दिखता है। और ये नंबर, ये तो पूरी कहानी का सार है। देश की 90% से ज्यादा दौलत सिर्फ 10 राज्यों में है। मतलब देश के बाकी हिस्सों तक ये ग्रोथ स्टोरी पहुंचने में अभी बहुत वक्त है। लेकिन एक दिलचस्प ट्रेंड भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी दौलत सिर्फ बड़े शहरों में ही बन रही है। पैसा बनाने का नक्शा अब बदल रहा है। तो कैसा दिख रहा है ये बदलाव? देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे ट्रेडिशनल हब्स तो हैं ही, पर अब अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, वडोदरा, नागपुर, विशाखापत्तनम और लखनऊ जैसे शहर भी नए वेल्थ सेंटर बनकर उभर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हम वापस आते हैं भारत की दौलत की उन दो कहानियों पर। एक तरफ मौका है तो दूसरी तरफ एक तरह का असंतुलन। तो कहानी ये है कि भारत में करोड़पति बनना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। समृद्धि फैल रही है, लेकिन अरबपति बनना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और ये जो दौलत है, ये कुछ ही शहरों और राज्यों में सिमटी हुई है। हाँ, छोटे शहर भी अब इस रेस में आ रहे हैं, पर यह भारत की आर्थिक कहानी की दोहरी सच्चाई है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि भारत की दौलत की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये समृद्धि और फैलेगी, या फिर पैसा कुछ ही जगहों और कुछ ही लोगों के पास और जमा होता जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। धन्यवाद।